ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे सीटेट जुलाई 2023 का जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी आपको दिखा दें, यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। इसके क्या क्राइटेरिया हैं, कब से फॉर्म पड़ेंगे, आपको आइए बता देते हैं फुल इन्फॉर्मेशन। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट जुलाई 2023 का। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और 26 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। तब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक रहने वाला है। ये 2 महीने के अंतराल में कराया जाएगा क्योंकि ये CBT एग्ज़ाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, ठीक है, ऑनलाइन रहेगा, इसलिए ये 2 महीनों में एग्जाम इसका कंप्लीट कराया जाता है। शिफ्ट बाई शिफ्ट में सभी बच्चों की जो डे बाई डेट है, एग्जामिनेशन डेट अलग अलग पड़ती हैं। उसके बाद आपको बता दें इसका जो एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है जनरल OBC कैटेगरी के लिए केवल एक पेपर के लिए 1000 रुपये रहने वाली है और अगर आप दोनों पेपर डालते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी तो यहाँ पर 1200 रुपये रहने वाली है। वहीं SC ST और डिफरेंशियली अवेल्ड पर्सन के लिए 500 रुपये रहेगी एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये रहेगी। इसका एग्जाम CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और 2 शिफ्ट में एग्जाम इसका होता है, 9:30 से 12 बजे और उसके बाद 2:30 से 5 बजे, यानी एग्जाम जो है 2.5 घंटे का होता है एक पेपर। वहीं पर आइए अब एलिजिबिलिटी की बात कर लें, कौन कौन इसमें फॉर्म भरने के योग्य हैं। आइए जानते हैं सीटेट 2023 के पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, यानी इक्विवेलेंट होना चाहिए उसके विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सीनियर सेकेंडरी यानी 12th 50% मार्क्स के साथ पास हो और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो या 4 ईयर का BLED होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट यानी 12th 45% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए या अपियरिंग इन फाइनल ईयर होना चाहिए ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के फाइनल ईयर में अपियरिंग हो और 12th आप 45% अंकों के साथ पास हो। ये भी नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आप पास होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन या उसमें आप पास आउट कर चुके हो या अपियरिंग हो। अगर ये भी नहीं है तो कैंडिडेट हु पजेस्ट ग्रेजुएशन हो 50% अंकों के साथ और आपकी BEd है तो आप एलिजिबल हैं NCT के तहत, या आपकी PG है 55% अंकों के साथ और आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd या MEd कोर्स कर रखा है तो आप 1st to 5th यानी प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पर पेपर 2 के लिए जान लेते हैं। आपको बता दें सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास 50% अंकों के साथ पास हो और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स होना चाहिए BLED, ओके। वो भी नहीं है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपका और जो उसके साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद या फिर आपका ग्रेजुएशन कम से कम 50% अंकों के साथ पास हो और या तो आप लास्ट में ये अपेयरिंग हो 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन जो BEd है, स्पेशल एजुकेशन जिसे बोलते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स के साथ आप पास होना चाहिए और उसके साथ ही साथ बैचलर इन एजुकेशन BEd होना चाहिए अकॉर्डिंग टू विद द NCT रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के तहत। उसके बाद एनी कैंडिडेट हैविंग अ क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCT इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट या सीटेट, या कोई भी कैंडिडेट जो BEd पास आउट किए हुए वो इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। या आपका PG होना चाहिए कैंडिडेट विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd के साथ। वहीं पर आपको बता दें सीटेट में एज लिमिट कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी गई है, देयर इज़ नो एज लिमिट रिक्वायर्ड फॉर सीटेट एग्जाम। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो उसमें 2 पेपर होते हैं, एक प्राइमरी लेवल का, एक अपर प्राइमरी लेवल का। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है 1st to 5th का वो यहाँ पर देख सकते हैं 5 पार्ट्स में होता है, 30 मार्क्स का ईच पार्ट रहता है, टोटल 150 मार्क्स का एक पेपर होगा। और वहीं पर क्लास 6 to 8 का यहाँ पर दिया गया उसके 5 पार्ट्स हैं। यहाँ पर चॉइस मिल जाती है, जो कैंडिडेट आर्ट साइड के हैं उन्हें सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस चूज़ करना होता है, जो मैथ से हैं या साइंस से उन्हें मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज़ करनी होती है। यहाँ पर मैथ और साइंस का पोर्शन 60 मार्क्स का रहता है और सोशल स्टडी का पोर्शन 60 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इनमें से जो भी आप चूज़ करना चाहें। और उसके बाद अदर पोर्शन तो 3 बचे हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं, ये भी टोटल 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद यहाँ पर समझ लीजिएगा आप जो एग्ज़ाम है आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, और भी लैंग्वेज यहाँ पर रखी गई हैं, आप हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी लैंग्वेज जो भी आपकी हो उसमें भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो पर्सन 60% या उससे ज़्यादा मार्क लाएगा वही सीटेट में क्वालिफाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं।
लेकिन आपको बता दें जो ओबीसी कैटेगरी के लिए 82 पासिंग मार्क्स है और जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। वहीं पर बात कर लेते हैं सीटेट के जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी की। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम। ये देखिए इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम कर दी गई है। इससे पहले जो कुछ समय पहले 7 ईयर्स की हुआ करती थी, लेकिन अब सीटेट ने लाइफ टाइम कर दी है। और उसके बाद इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई बंदा एक बार सीटेट एग्जाम देता है तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है, आप कितनी भी बार सीटेट एग्जाम दे सकते हैं।